अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं चाय मिलियनेयर सबसे बेहतरीन बिजनेसमैन, सबसे इन्फॉर्म्ड बिजनेसमैन होता है। लास्ट टाइम मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि हमारे एक्सपोर्ट्स किस हालत में हैं, जहां हमने दरियाफ्त किया था कि 10 बिलियन के हम टेक्सटाइल्स यानी ठोस माल एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा बेहतरीन सबसे प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट हम हैं। हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज है फ़ॉरेन पाकिस्तानी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वगैरह वगैरह, ठीक है। दैट इज़ नॉट काबिल कबूल, क्योंकि खुदा न खास्ता हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कुछ हो गया तो वी विल लूज़ अ मेजर चंक। हमें सिर्फ एक इंडस्ट्री पे रिलाई नहीं करना चाहिए, वी नीड लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रीज जो बहुत सारा पैसा भेज रही हैं। बट इन वीडियोज़ का मकसद ये नहीं था हरगज़ के आपका दिल टूटे, आपको मैंने आगाह करना था रियलिटी से, ताकि आप बेहतर डिसीजन बना सकें। अगर आपको पता है कि दुश्मन कौन है, गुर्बत है, उसको काबू किस तरह करना है, उस पर हावी किस तरह होना है, तो नॉलेज इज़ पावर, वो तो आपने सुना हुआ है। सो हियर नॉलेज इज़ पावर। हम इंपोर्ट्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। उस वक्त हमने ये दरियाफ्त किया था कि हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स 40 बिलियन की हैं, और अब हम देखने वाले हैं कि हमारी इंपोर्ट्स कितनी की हम, यानी हम पैसा बाहर कितना भेज रहे हैं, बाहर से चीज़ें कितनी ला रहे हैं और कौन सी चीज़ें ला रहे हैं। एंड काफ़ी कुछ इसमें शर्मनाक है, ओके। लेकिन तैयार हो जाएं, सीट बेल्ट वगैरह बांध लें, क्योंकि हकीकत इस हकीकत, झटका थोड़ा लगेगा बट इंशाल्लाह सुबह तक आराम आ जाएगा। लेकिन आप ज़्यादा तैयार होंगे एंड फोकस्ड के हाउ वी गोइंग टू हैंडल दिस, ओके। सबसे पहले बता दूं कि हमारे पास जो फिगर्स हैं इस साल की तो है नहीं है, 2020 की नहीं है, 2019 की है, क्योंकि कुछ अरसे के बाद ये सारी इकट्ठी होती है मुख्तलिफ सोर्सेज से। 2019 में हमारे टोटल इम्पोर्ट्स 39 बिलियन थे, यानी हमने जितना कमाया उतना ही हमने खर्च दिया, विच इज़ ओके, थोड़ा सा काबिल कबूल है, शुक्र हम सारे में नहीं है। लेकिन 2018 बहुत ही बुरा था। बट दिस इज़ जहाँ पे गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है, टैरिफ्स लगाती है फॉरेन इंपोर्ट्स पे, थोड़ा ध्यान रखती है कि हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ कैसी हैं वगैरह वगैरह। इसको बेहतर समझने के लिए आपको ना लाजमी मेरा हाइपर इन्फ्लेशन वाला वीडियो देखना है, जहाँ पे आपको समझ लगेगी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। एनीवे मेरे पास फहरिस्त है, लिस्ट है, एंड विल गो थ्रू दिस एंड देखते हैं कि व्हाट आर द टॉप इंपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। सबसे बड़ा जो हमारा खर्चा आता है इंपोर्ट्स पे वो है हमारे तेल्स, क्रूड ऑयल की शक्ल में, रिफाइंड पेट्रोलियम की शक्ल में, पेट्रोलियम गैस की शक्ल में, यार हत्ता कि कोल की ब्रिकेट्स भी बाहर से आती हैं। इसका हल सिंपली ये है कि हम अपने जो रिसोर्सेज है, हमारे पास कोयला भी है, 175 बिलियन टन कोयला हमारे पास, हमें ज़रूरत नहीं है टू एक्चुअली ब्रिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो हाथ गंदे नहीं करना चाहते। वो टॉकिंग अबाउट बिलियन, मिलियन की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। शेल गैस हमारे पास 105 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है। शेल गैस छोटी से छोटी कंपनी बड़ी आसानी से सरफेस पे बैठ के अपना निकाल सकती है, ख़ासतौर पे हमारे वीरान इलाकों में जहाँ पे आबादी नहीं है, क्योंकि शेल गैस को निकालने के लिए थोड़ा जलजला नुमा चीज़ करनी पड़ती है। बट यार देख लें, वी हैव दिस 105 ट्रिलियन, अगेन वो बिलियन था, ये ट्रिलियन क्यूबिक फीट की बात कर रहा हूँ। हमारे पास चीज़ें हैं, लेकिन हम फिर भी ना, हम बहुत अरसा थ्योरी के साथ ना जुड़े हुए थे, रट्टे के साथ जुड़े हुए थे। अब हाथ गंदे करने की ज़रूरत है इफ़ वी वांट टू स्टॉप दिस मेजर ब्लीडिंग। ये 10 बिलियन से ज़ाहिद हमारा इस पे लग रहा है, ऑलमोस्ट लाइक 20-25% हमारा जो इम्पोर्ट है इन चीज़ों पे लग रहा है। कितनी यार शर्मनाक बात है। मजीद इसके हाल ये है कि हमारे पास कंफर्म्ड 9 बिलियन बैरल्स ऑफ शेल ऑयल है। अगेन उसको निकालना है। फॉरेन जो हमारी मैन पावर जो कतर में काम कर रही है, जो अमेरिका में काम कर रही है, कनाडा में कर रही है, ऑयल रिग्स पे काम कर रही है, वी नीड यू बैक इन पाकिस्तान, ताकि आप छोटी छोटी अपनी कंपनी स्टार्ट करें, एक्सट्रैक्ट दिस रिसोर्स, ताकि हमारे इंपोर्ट्स कम हो। चलो उसके अलावा हम क्या करेंगे, बिजली पे गाड़ियाँ और बसेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह चलाना शुरू करते हैं। एंड हाउ वी गोइंग टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, सोलर से। आई कांट थिंक ऑफ एनी मजीद हल, लिहाजा आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे मशीनरी है, इंडस्ट्रियल होगी, डोमेस्टिक होगी, इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना रोल क्या कर रहा हूँ, मैं जिस तरह गुजरांवाला अनीस इंजीनियरिंग है, अल्लाह उसे खुश रखे, आई कैन गो टू दैट फैक्ट्री, उसका वीडियो बना सकता हूँ और सबको बता सकता हूँ कि यार ये मशीनरी आपको बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ गुजरांवाले में बन रही है, हत्ता कि हमारे गुजरांवाला से अफगानिस्तान एक्सपोर्ट हो रही है। सो सलूट टू अनीस। और मैं जब वापस पाकिस्तान लौटूंगा, आई एम गोइंग टू डू अ मैसिव टूर ऑफ पाकिस्तान, और जहाँ पे भी कोई बंदा मशीनरी बना रहा है जिससे मजीद हम पैसे कमा सकते हैं, कोई अपने मुश्किल काम आसान कर सकते हैं, तो और फ्री में मैं आपका वीडियो बनाऊंगा, छत्तों में खड़ा होके शोर मचाऊंगा कि यार यहाँ से आके खरीदो, ओके। इंशाल्लाह ये मेरा आपसे वादा है कि अगर अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी तो। एनीवे तीसरी चीज़ पे चलते हैं। तीसरी चीज़ है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यार हम सारे इस्तेमाल करते हैं, दैट्स फ्रॉम टीवीज़ टू ब्लेंडर्स टू मोबाइल फ़ोन्स एक्सेट्रा। मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री में मुझे सिर्फ क्यू मोबाइल का पता है, जो पाकिस्तानी कंपनी है, $100 मिलियन से जाहिद का ये टर्नओवर करती है। एंड सो सल्यूट टू द फाउंडर्स ऑफ क्यू मोबाइल। इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू लूँगा जब आप देंगे इजाज़त, जब वक्त मिला। एंड वी नीड मोर क्यू मोबाइल्स इन पाकिस्तान। इसका हाल यही है कि हम बाहर जाएँ,
फॉरेन कंट्रीज में काम करें इन दीज फैक्ट्रीज, उनसे हुनर सीखें एंड देन ब्रिंग इट बैक टू पाकिस्तान। प्लस गवर्नमेंट थोड़ा अपना रोल प्ले करे जब हमारे यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन बढ़ जाए, फॉरेन कंपनी पे थोड़ा टैरिफ वगैरह लगाए सिर्फ थोड़े अरसे के लिए, ताकि हमारी जो लोकल कंपनीज हैं उनके पाँव जम जाए। एनीवे ये भी 4 बिलियन से जाहिद का खर्चा हमारा हर साल। उसके बाद आ जाते हैं स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम वगैरह। ये हम बुए बारियाँ बनाने के लिए, लेंटर लगाने के लिए, गेट्स फेंसेस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते एक्सेप्ट कि हमारा जो खुद का 12.3 मिलियन टन का जो कॉपर का रिजर्व है उस पर जोर लगाएं, उससे ज़्यादा माइन करें, उससे एक्सपोर्ट करें। और अगर आपने मेरा एक्सपोर्ट वाला वीडियो देखा है तो उसमें आपको याद होगा जिंक वाज आवर बिगेस्ट एक्सपोर्ट लास्ट ईयर, बिगेस्ट ग्रोइंग एक्सपोर्ट लास्ट ईयर। सो जिंक पे भी हम ज़रा ज़्यादा जोर देंगे। हम थोड़ा अपना कॉपर और जिंक बाहर बेचते हैं, थोड़ा आप हमें स्टील एल्यूमिनियम अंदर बेचें, तो इसको हम बराबर कर सकते हैं, बल्कि पलट सकते हैं। अपने फ़ायदे के लिए हम ज़्यादा कॉपर और जिंक बेच सकते हैं बनिस्बत के जो हम स्टील वगैरह बाहर से ला सकते हैं। अगेन इट कम्स डाउन टू हाथ गंदे करो एंड माइनिंग में जाओ। आपको फिजिकली जाके पच नहीं मारने पड़ते, दुनिया बदल चुकी है, वी कैन डू इट विद मशीनरी। ओके, लेकिन प्लीज इस पे गौर करिएगा। द बिजनेस पीपल एंड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ पाकिस्तान। 5वें नंबर पे आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स। ऑर्गेनिक केमिकल्स हम 2 बिलियन से जाहिद के हमने खरीदे हैं। दिस इज जहाँ पे शर्म आना शुरू हो जाती है। ओके, ऑर्गेनिक केमिकल्स हमारे होते हैं फूड एडिटिव्स के तौर पे, मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं, सोप ये वगैरह। अब वहाँ पे मुझे ना शायद जोया वाली बात आती है याद कि हम ना प्रॉक्टर गैम्बल को और जो जॉनसन जॉनसन है इनको मुल्क से हमने भगाना है। 5,000 से जाहिद छोटी छोटी साबुन बनाने वाली, डिटर्जेंट बनाने वाली, शैम्पू बनाने वाली, कॉस्मेटिक्स बनाने वाली कंपनीज शायद जोया की वजह से पाकिस्तान में लग चुकी हैं। सो यहाँ पे मैं थोड़ा ना ठीक हूँ। ओके, आने दो इस माल को, क्योंकि हम शक्ल में आ रहा है और हम इसको फाइनल प्रोडक्ट की शक्ल में लोकल मार्केट को बेच रहे हैं और प्रॉफिट हमारे मुल्क में ही रह रहा है, नॉट गोइंग टू प्रॉक्टर एंड गैम्बल वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, इसका मतलब है कि ये पाकिस्तान में हम बना सकते हैं। ओके, सो लुक इन टू दिस इंशाल्लाह। 6ठे नंबर पे आ जाती हैं गाड़ियाँ 2 बिलियन से जाहिद की हम इंपोर्ट करते हैं हर साल। इस मेजर खर्चे को हम पता किस तरह रोक सकते हैं? मेरा जो सोल्यूशन था कि हमें बाहर से सेकंड हैंड गाड़ियाँ लाने दें, सेकंड हैंड पुरानी गाड़ियाँ लाने दें। यूके में आप 20-30 हज़ार रुपये की ऐसी मर्सिडीज, ऐसी टोयोटा ख़रीद सकते हो जिसमें सीट बेल्ट्स हैं, एयर बैग्स हैं, एयर कंडीशनिंग है, ABS है, पावर स्टीयरिंग है, 5-5 सीटें लगी हुई हैं, लग्जरी सीटें लगी हुई हैं, आगे पीछे बिजली वाली करने वाली लगी हुई हैं। एंड ये अपनी जो मेहरान है, जो अपनी सुजुकी, उससे 1000 गुना बेहतर है। लेकिन ये हमें लाने नहीं देते। टोटल हमारा क्या खर्चा होगा? वो 20-30 हज़ार की हम गाड़ी लेंगे, हाँ पुरानी होगी, सेकंड हैंड होगी, कंटेनर का खर्चा होगा 1 लाख रुपए में, 1.5 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में पाकिस्तान में ये गाड़ी आ जाएगी। लेकिन हमारे ये जो इतना ब्लीडिंग हो रही है इतने ज़्यादा पैसे की, वो रुक जाएगी। हमें टैक्स लगा लो उसी गाड़ी पे। अगर आप मानते नहीं हैं तो किसी भी ब्रिटिश बंदे से पूछ लें, किसी भी जापानी बंदे से पूछ लें कि ये मुमकिन है कि नहीं। मैं 2 वीडियोज़ इसके बना चुका हूँ। आप आज़ाद चाय वाला 15,000 रुपये की कार जो है ना, आप देख लें वो वीडियो, आपके वो आंखें खुल जाएंगी इंशाल्लाह। एनीवे ये सोल्यूशन है जो मैं पेश करता हूँ। 7वें नंबर पे ऑलमोस्ट 2 बिलियन की हम प्लास्टिक रॉ मटेरियल में और फिनिश्ड आर्टिकल्स में लेके आते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन यही है कि रॉ मटेरियल की शक्ल में हम लेके आएँ। टोकरियाँ, कप, क्या कहते हैं, बाल्टियाँ वगैरह काफ़ी हद तक चाइना से आ रही हैं। हम उन्हें रोक सकते हैं बाय एक्चुअली मेकिंग ऑल ऑफ दैट इन पाकिस्तान। और काफ़ी हद तक हम बना भी रहे हैं, बट अभी हम बराबर नहीं पहुँचे, हम इस लेवल पे नहीं पहुँचे, हमारी इफ़िशेंसी वहाँ तक नहीं पहुँची जहाँ पे हम कहेंगे यार बाल्टियाँ, मग्गे वगैरह, लोटे बाहर से नहीं आते, 100% पाकिस्तान में बनते हैं। फिर भी जब मैं एक क्रॉकरी वाली दुकान में गया था, वास्ट मेजॉरिटी मैंने आइटम्स ना मेड इन चाइना के देखे थे। तो यार फिर थोड़ी सी शर्म तो आती है बंदे को, खासतौर पर बिजनेस मैन लाइक मी जो कहता है कि यार हम प्याला भी नहीं बना सकते, कप भी नहीं बना सकते पाकिस्तान में। सो शर्म आती है। ओके, 8वें नंबर पे जहरीली चीज़ एनिमल फैट्स। ये तकरीबन हम 2 बिलियन के बाहर से लेके आते हैं। एनिमल फैट्स, चर्बी कहाँ पे इस्तेमाल होती है? ये जो कमर्शियल बिस्किट आप खाते हो, ये जो आप केक्स वगैरह खाते हो, इन पे मार्जरीन जो लगती है, शॉर्टनिंग जो लगती है, इनमें जो तेल इस्तेमाल होता है कमर्शियल लेवल पे, फिर इनसे साबुन बनते हैं, इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स बनते हैं, जानवरों के खाने की फीड्स बनती हैं वगैरह वगैरह। बट यार फिर भी यार चर्बी, एनिमल फैट्स हमारे द ओनली रीज़न है पाकिस्तान में ये चीज़ें इसलिए नहीं मिल रही, लार्ज क्वांटिटी में नहीं मिलती, हमारे पास लार्ज स्केल फार्मिंग नहीं है। फॉरेन में आप चले जाते हो, फॉर एग्जांपल ब्राज़ील, आपको एक एक फार्म में 10-10, 20-20 हज़ार जानवर मिलेंगे। उन्हीं का आबटवार होता है, उन्हीं से लेदर मिलता है, उन्हीं से ये फैट्स मिलते हैं। एक ही काउंटर पे आपको हर चीज़ मिल जाती है। जबकि पाकिस्तान में कोई एक खालिस कसाई से लेनी पड़ती है, दूसरी वहाँ से लेनी पड़ती है। एंड वी हैव नो सिस्टम ऑफ क्रिएटिंग एन एंड प्रोडक्ट।
कि यार इसकी चर्बी बनाओ, इसको पिघलाओ, इसके ब्लॉक्स बनाओ और कमर्शियली इसे बेचो। लिहाजा ये हमें बाहर से लानी पड़ती है। दैट्स अ शेम। हमें पाकिस्तान में एक लेवल पे पहुंचे where we start making the end product। हम शायद रॉ मटेरियल बना सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो पूरे का पूरा प्रोडक्ट बनाती है, बट फिर भी मैं यहाँ पे सिर्फ बैठा हूँ आपको जगाने के लिए, टू इन्फॉर्म यू बस। उसके बाद हम इंपोर्ट करते हैं कॉटन। अगेन शर्म की बात है, हम कहते हैं कि जी हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, 1.7 बिलियन का हम कॉटन बाहर से लाते हैं, लेकिन मुझे ये एक पता है कि यार ये कॉटन आता है, कोई ना कोई चीज़ बनता है और फिर एक्सपोर्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी इस नौबत पे नहीं हमें आना चाहिए था कि हम इंपोर्ट करते हैं कॉटन फॉरेन से। उसके बाद मैन मेड फिलामेंट्स, लेकिन उसके साथ मेरा कोई दुख नहीं है। दीज आर यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सारे के सारा उसमें इस्तेमाल हो जाता है। 1.5 बिलियन का ये आता है, लेकिन वो जो 10 बिलियन हमारे एक्सपोर्ट्स होते हैं उसमें इस्तेमाल हो जाता है। सो मैं इनको कुछ नहीं कहूँगा। लास्टली ऑयल सीड्स, अगेन वही बात आती है, वी कॉल आवरसेल्व्स, यार पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, फलां फलां, बिल्कुल बकवास है। आज तक मैंने एक बच्चे से नहीं सुना कि जी मैं बड़ा होके फार्मर बनूंगा, जबकि अगर दुनिया में देखो, यूके में आप देख लो, जो सबसे ऊंचा सबसे अमीर तबका है, उनकी दो लाइनें हैं, या तो वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में होते हैं, पॉलिटिक्स में होते हैं, या वो फार्मर्स होते हैं। पाकिस्तान के मुकाबले में यहाँ पे जो ट्रैक्टर बिकता है वो तकरीबन 1 से 2 करोड़ का होता है। जो यहाँ पे आम ट्रैक्टर भी होता है, उसका पहिया जो होता है पाकिस्तानी ट्रैक्टर से, पाकिस्तानी फर्गसन वगैरह से बड़ा होता है। यहाँ पे फार्मिंग को बहुत सीरियसली लिया जाता है। मिलियनेयर, आप खुद ही जायजा लगा लो कि फार्मिंग कितनी प्रॉफिटेबल होती है। एक मकई का दाना कितने का आता है, उसको हम जमीन में दबाते हैं और चंद दिन के बाद वहाँ पे पूरे का पूरा सिट्टा खड़ा होता है, चंद अरसे के बाद उस पर गुद्दा या भुट्टा लगता है और उसमें कितने हजारों मकई के दाने होते हैं। ओके, सो गिव फार्मिंग सम रियली सीरियस थॉट। मैं तो यही आपको एडवाइस दूंगा। ओके, मैं हूँ ज़ाद चाय वाला। इंपोर्ट यहाँ पे ख़त्म करते हैं क्योंकि तशरीह भी साथ हुई है, वीडियो लंबा हो रहा है। आई होप यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड। ये 11 टॉप इंपोर्ट्स थे पाकिस्तान। अल्लाह ना करे हम फिर 2018 की तरह 60 बिलियन पे कभी इंपोर्ट्स अपने लेके जाएं एंड हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते रहें, हमारे इंपोर्ट्स हमेशा गिरते रहें। इसके बाद जो वीडियो निकलेगा वो ये है कि पाकिस्तान के टॉप 25 मोस्ट ग्रोइंग इंपोर्ट्स, ताकि मैं आपको ऐसी इंडस्ट्रीज़ का इन्फॉर्म करूं जहां पे ग्राहक पहले से बैठे हुए हैं और आप पॉसिबली उस इंडस्ट्री में अपना बिजनेस खोल सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूं ज़ाद चाय वाला। पाकिस्तान जिंदाबाद एंड अस्सलाम वालेकुम।